ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास में electric and if the Maxwell field equation are to be covariant under Lorentz transformation, then the electromagnetic field tensor must have the same form। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर जो है वो सारे इनर्शियल फ्रेम में सेम फॉर्म रखना चाहिए। तो सबसे पहले एस फ्रेम में हम रखते हैं। ये रिलेशन प्रीवियस टॉपिक में हमने किया था। सेम रिलेशन अगर हमें एस प्राइम में रखना है तो सब जगह प्राइम लगा दो, तो हमने सब जगह प्राइम लगा दिया। अब यहाँ पे हमारे पास x का ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं और a का रिलेशन भी हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ हमारे पास समेशन के अंदर जो पैरामीटर पहले म्यू और न्यू लेते थे, वहां पे ऊपर हमने म्यू और लैम्डा ले लिया, नीचे हमने न्यू और सिग्मा ले लिया, यानी यहाँ पे म्यू और लैम्डा ले लिया, यहाँ पे न्यू और सिग्मा। सो डिफरेंट डिफरेंट हो गए। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे इस फॉर्मूले से दिया जाता है। एनीवेज, हमने ये भी पढ़ा है, ये वाला कोफिशिएंट भी हम, अगर आप इस वाली यूनिट को ध्यान से देखें तो हमने ए वाले जो मैट्रिक्स था, ए म्यू लैम्डा जो होता है, दैट इज गिवन बाय डेल एक्स लैम्डा अपॉन डेल एक्स म्यू प्राइम, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये रिलेशन जो इक्वेशन नंबर 49 में दिया हुआ है ये हम पढ़ चुके हैं। सो हम चलते हैं प्राइम वाले एक्सप्रेशन को लेके। सो प्राइम वाला एक्सप्रेशन हमारा था एफ प्राइम म्यू, और वो दिया हुआ था इस एक्सप्रेशन से। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें यहाँ पर देखिए डेल बाय डेल एक्स प्राइम म्यू बाहर रखा, और ये जो है ए प्राइम म्यू, इस ए प्राइम म्यू की वैल्यू यहाँ से पुट करी है हमने, है ना। ए प्राइम म्यू है, ये हमने यहाँ से पुट किया, पुट कर दिया। सिमिलरली ए प्राइम म्यू यहाँ पे रखना है, ये तो न्यू था। अब ए प्राइम म्यू करना है, तो बस करना कुछ नहीं है, जो हमारे पास वैल्यू थी उसमें हमारे पास में सिंबल जो है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास सिग्मा था, और वहां यहाँ पे हमारे पास सिग्मा की जगह कितना आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे म्यू है, म्यू के साथ हमारे पास लैम्डा के टर्म में आ रहा था, तो सेम फॉर्म हम लैम्डा के टर्म में बना लेंगे। करेक्ट, यानी इसी इक्वेशन को अगर हम ए म्यू प्राइम से लिखते तो हमारे पास समेशन में ए में जो टर्म लेफ्ट हैंड साइड में म्यू है, वो सॉरी जो टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में एक तो वही आता है, तो म्यू तो आएगा ही आएगा, और एक नया लेना पड़ेगा। तो सिग्मा तो अपन ने यहाँ ले चुके हैं, तो यहाँ पर अपन क्या ले लेते हैं, लैम्डा ले लेते हैं, इसलिए हमारे पास ये वाला टर्म आ गया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब ये वाला कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा और ये डेल इस पे अप्लाई हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ मिल गया है। सिमिलरली ये कोफिशिएंट ए बाहर आ जाएगा और डेल जो है वो ए लेम्डा पे अप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाली क्वांटिटी के अंदर जो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर लिया है, इसमें अपन क्या करेंगे, डेल एक्स लेम्डा से डिवाइड करेंगे और डेल एक्स लेम्डा से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली सेकेंड वाली क्वांटिटी में डेल एक्स सिग्मा से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और डेल एक्स सिग्मा से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास में यहाँ पर अब क्या बनेगा, अब आप ध्यान से देखें, तो वो मैं दूसरा कलर लेती हूँ। यहाँ पे देखो, ये वाला जो है, ये वाली क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी क्या लिखी हुई है, डेल एक्स लैम्डा अपॉन डेल एक्स म्यू प्राइम, और ये हमारे पास क्या है, इस वाले एक्सप्रेशन से देखो, ऊपर एक्स लैम्डा है, नीचे एक्स म्यू प्राइम है, तो ये क्या हो जाएगा, ए म्यू लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने रख दिया ए म्यू लैम्डा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर इस क्वांटिटी में देखिए, इसमें ऊपर सिग्मा है और नीचे हमारे पास कितना है, न्यू है, तो ये कितना हो जाएगा, ए न्यू सिग्मा, तो ए न्यू सिग्मा यहाँ पे आ गया। अब ये वाले दोनों कोफिशिएंट और ये वाला दोनों कोफिशिएंट कॉमन है, तो इनको कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे। और ये वाला पार्ट हम जानते हैं, इसमें हम फोर्स के फॉर्म में लिखते हैं, एफ के फॉर्म में। यहाँ पर जो क्वांटिटी होती है वो पहले लिखी जाती है, और यहाँ पर जो क्वांटिटी होती है वो बाद में लिखी जाती है, तो ये एफ लेम्डा सिग्मा आ जाएगा। सो ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास में यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये जो ए वाली मैट्रिक्स है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होती है जो हम पहले देख चुके हैं, और जो फोर्स वाली मैट्रिक्स है वो हमने लास्ट टॉपिक में देखी थी। ये हमारे पास फोर्स वाली मैट्रिक्स भी हमारे पास में सारे टर्म्स गिवन है। सो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन में म्यू इक्वल टू 1 रखते हैं और न्यू इक्वल टू 2 रखते हैं। सो एक जस्ट अ मिनट में आपको दिखा देती हूँ। म्यू 1 और न्यू की वैल्यू 2 रखनी है। सो इस वाले एक्सप्रेशन में हम म्यू की वैल्यू 1 रखेंगे और न्यू की वैल्यू 2 रखेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा समेशन ए म्यू 1 आ जाएगा और लैम्डा आ जाएगा, देन हमारे पास ए न्यू की जगह 2 आ जाएगा, देन सिग्मा आ जाएगा, एफ लैम्डा सिग्मा आ जाएगा। एफ हमारे पास कितना आ जाएगा, लैम्डा सिग्मा, ये आ जाएगा हमारे पास में। और लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो हमारे पास में एज इट इज रहेगा एफ म्यू न्यू। तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया हमें। अब यहाँ पे समेशन जो है वो सिग्मा और लेम्डा पे लगा हुआ है, करेक्ट। सो हमें क्या करना पड़ेगा, ए वन लेम्डा को हमने बाहर एज इट इज रखा है और इन दोनों को ओपन किया है।
इन दोनों में देखो आप ध्यान से, सबसे पहले हमारे पास सिग्मा की वैल्यू अपन जो है 1 2 3 4 रखनी पड़ेगी। तो हमारे पास में अब ये वाली क्वांटिटी है जो है, इसको मैं जूम करके लिखती हूँ, A2 सिग्मा F लेमडा सिग्मा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सिग्मा की वैल्यू जो है 1 2 3 4 रखते हैं। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 रख दिया। साथ में यहाँ पर भी सिग्मा है, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4, करेक्ट, ये हमारे पास में आ गया। और यहाँ पर A2 फिक्स था, तो फर्स्ट टर्म में देखो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। और F के साथ में लैम्डा है, तो यहाँ पर भी लैम्डा है, यहाँ पर भी लैम्डा है, यहाँ पर भी लैम्डा है, यहाँ पर भी लैम्डा है। तो समेशन को हमने ओपन कर दिया, करेक्ट। तो ये जो चीज है वो हमारे पास में क्या बन गई, A1 लैम्डा जो है उसको तो एज इट इज लिख दिया है। और ये जो वैल्यू है इसको हमने यहाँ पर समेशन के अंदर अगर ओपन ना भी करें, तो ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ लेमडा 2 को, वाई। ये कह रहा है कि सिर्फ एफ लेमडा 2 वाला बचेगा, बाकी सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। अब बाकी सारे टर्म जीरो इसलिए होंगे देखो, क्योंकि लेमडा 2 वाले टर्म को छोड़ दिया जाए। तो यहाँ A21 है, A23 है और A24 है, A21 23 24, A21 23 24। A21 जो है वो जीरो है, 23 भी आपके पास जीरो है, 24 भी आपके पास जीरो है। इस वजह से वो तीन टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास समेशन में ये बचेगा। अब हम लेमडा पे भी समेशन लगा देते हैं। तो लेमडा की वैल्यू जो है, पहले एक बार 1 रखेंगे तो ये टर्म मिलेगा, 2 रखेंगे तो ये 3 रखेगा, फिर 4 रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो ए वाली मैट्रिक्स थी उससे हम, और जो एफ वाली मैट्रिक्स थी उससे हम वैल्यू पुट करेंगे, A11 की वैल्यू और F12 की वैल्यू पुट करेंगे तो गामा BZ मिलेगा। बता देती हूँ, A11 और F12, F12 यहाँ है तो F12 ये रहा, BZ हो जाएगा। और A11 आपके पास कितना दिया हुआ है, गामा। तो A11 और F21 क्या है, गामा BZ है। सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा गामा BZ। सिमिलरली सेकेंड टर्म को और थर्ड टर्म को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा BZ प्राइम का। अब सिमिलरली BX प्राइम जो है वो आप निकाल लेना, BY प्राइम आप निकाल लेना, BZ प्राइम आप निकाल लेना। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास है कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर। तो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन हमारे पास ये होती है, ओके। एंड हमारे पास में इक्वेशन 1 और 4 को कंसिडर करते हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारे पास, और यहाँ पे डेल क्रॉस बी इधर है, और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या लिख दिया, 1/c² लिख दिया, और म्यू नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो जे हो गया। तो 1 और 4 हमारे पास इस टर्म में आ गई। अब इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास में आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सी नीचे है, ये सी नीचे है, तो नीचे c² आ जाएगा और डेल E/डेल t बचेगा। बहुत बार अपन ये चीज कर चुके हैं। सिमिलरली इस वाली इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, आयोटा बाई सी से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। और ये जो टर्म है इसमें अपन लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इस टर्म को अपन क्या लिखेंगे, आयोटा रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी है। ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास में सी और नीचे आ जाएगा c²। एप्सिलॉन नॉट c² जो होता है वो होता है 1/μ0, तो इसको हटा के 1/μ0 आ जाएगा। अब म्यू नॉट को बाहर ले लो, अपने पास बच रहा है IC रो, और IC रो हम जानते हैं क्या होता है, J4, पहले पढ़ चुके हैं, तो म्यू नॉट J4 आ जाएगा। राइटिंग इन कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म में हमारे पास में, अब कैसे कंपोनेंट फॉर्म में आएगा ये हमें करना पड़ेगा। तो ओके, सबसे पहले इस वाली इक्वेशन के कंपोनेंट लिखिए। तो सबसे पहले देखो, डेल क्रॉस बी निकालो। डेल क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, I/J/K डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, एंड यहाँ पे हो जाएगा BX BY एंड BZ। इसको सॉल्व करेंगे तो XY Z कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा। सो आपको यहाँ पे डेल क्रॉस बी के 3 कंपोनेंट जो है वो अपन लिखेंगे यहाँ पे, या फिर जो भी उसका x कंपोनेंट आएगा तो ये x कंपोनेंट आएगा, ठीक है। और जो y कंपोनेंट होगा वो ये और ये मिलेगा। देखो x कंपोनेंट यहाँ पे लेना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये दो टर्म हमें मिलेंगे, ओके। और ये हर बार 2 ही मिलेगा, रिमेनिंग जगह अपन ने 0 0 लिखा है। और यहाँ पे अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपन को e का XYZ कंपोनेंट रखना है। तो ये x कंपोनेंट आ गया, ये y कंपोनेंट आ गया और ये z कंपोनेंट आ गया।
राइट हैंड साइड में आपके पास म्यू नॉट जे है, तो ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट और ये z कंपोनेंट, ठीक है। और हमें जो लास्ट फोर्थ कंपोनेंट लिखना है वो हमारे पास में क्या होगा, यहीं से आएगा, क्योंकि हमारे पास में जो ये वैल्यू तो हमें डेल क्रॉस बी के तो हमारे पास 3 कंपोनेंट हो जाएंगे, करेक्ट। तो फोर्थ कंपोनेंट हमें इस वाली इक्वेशन से मिलेगा, देखो फोर्थ वाला हमें इस वाली इक्वेशन से मिलेगा। तो राइट हैंड साइड में तो म्यू नॉट जे फोर है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, डेल डॉट आई ई अपॉन सी। सो इसके 3 कंपोनेंट है, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। इसके हैं ई एक्स, ई वाई, ई जेड। तो ये एक्स कंपोनेंट, ये एक्स टू कंपोनेंट, ये एक्स थ्री, और फोर्थ हमेशा 0 मिलेगा और ये मिल जाएगा। सो इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके हमारे पास इक्वेशन 53 मिल गया। इंट्रोड्यूसिंग हमारा जो एफ वाला फॉर्मूला था, एफ वाली मैट्रिक्स थी, वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर हमें पता ही है, ये वाली थी। सो 53 वाली जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी हमारी, 53 वाली इक्वेशन में आप ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है बी जेड, और यहाँ पे लिखा हुआ है बी वाई, और यहाँ पे लिखा हुआ है आयोटा ई एक्स अपॉन सी। तो मैट्रिक्स में देखो ये क्या है, सिंपली बी जेड को आप क्या लिख सकते हो, जैसे आपके पास में फर्स्ट 0 था तो 0 की जगह आपने लिख दिया F11। उसके बाद अपने पास में क्या था, सेकंड में हमारे पास में क्या था, सेकंड में देखो हमारे पास में क्या था, डेल, मैं सेकंड मैं सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन आपको बताऊंगी है ना, सेकंड और लास्ट की 3 आप खुद कर लेना, मैं फर्स्ट इक्वेशन आपको मैट्रिक्स फॉर्म में बता रही हूँ। फर्स्ट कंपोनेंट 0 था, सेकंड को डेल बी जेड अपॉन डेल एक्स टू, डेल बी जेड अपॉन डेल एक्स टू। तो डेल एक्स टू की जगह तो डेल एक्स टू यहाँ पे है ही है, और जो बी जेड है यहाँ पर, बी जेड जो है वो बी जेड क्या किसकी वैल्यू है, F12 की, तो ये देखो डेल F2 अपॉन डेल x2 आ गया, ठीक है। थर्ड वैल्यू जो है वो है माइनस का डेल बी वाई अपॉन x3, माइनस का डेल बी वाई, तो ये माइनस का बी वाई हो गया, तो ये F13 की वैल्यू है, और नीचे x3 है तो ये x3 हो गया, क्योंकि z कंपोनेंट था तो z का मतलब x3 हो गया। और सिमिलरली F4 है, और राइट हैंड साइड में म्यू नॉट J1 है। अब आप बाकी की जो इक्वेशन है उनको फॉर्म में लिख लेना, तो इन इक्वेशन के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। These equations and hence the Maxwell equations are obtained in the compact form। इन सबको कंबाइन करके लिखते हैं समेशन में, तो आपको ये इक्वेशन मिलता है, जहां पे म्यू और न्यू की वैल्यू आप 1 से लेके 4 तक रख सकते हैं। ओपन करेंगे, सो वापस मैक्सवेल की जो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड है उनको रखते हैं। सेकेंड इक्वेशन ये थी और थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये है। फर्स्ट ऑफ दीज इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, इन इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया है, यहाँ पे डेल क्रॉस ई की जगह ये एज इट इज रखा है, ओके। और ये देखो डेल बी बाय डेल टी, इसमें डेल बी तो एज इट इज रखा है, लेकिन जो डेल टी है उसकी जगह क्या रखा है, आई सी एक्स फोर, क्योंकि हमारा देखो एक्स फोर जो होता है वो होता है आई सी टी, ठीक है। तो डेल एक्स फोर जो है वो कितना हो जाएगा, आई सी डेल टी हो जाएगा। तो डेल टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन आई सी और डेल एक्स फोर। सो यहाँ पे आई सी ऊपर चला गया, डेल एक्स फोर नीचे आ गया, और राइट हैंड साइड में 0 है। फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो जाएगी, ठीक है। और इसी इक्वेशन के अंदर आगे और रीअरेंजमेंट किया है कि पूरी इक्वेशन को जो है, ये जो आयोटा है पूरी इक्वेशन को माइनस आयोटा बाई सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस आयोटा बाई सी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आयोटा बाई सी से यहाँ से, तो सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस आयोटा बाई सी अंदर चला जाएगा, तो फर्स्ट टर्म तो ये हो जाएगा हमारे पास में, और यहाँ आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, और वो प्लस में आ जाएगा, तो डेल बी अपॉन एक्स फोर 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को भी किस तरह से लिखेंगे, कंपोनेंट फॉर्म में। सो कंपोनेंट फॉर्म में इस इक्वेशन में आ जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले कंपोनेंट फॉर्म में हमारे पास में डेल क्रॉस आई ई अपॉन सी, मैं आई अपॉन माइनस आयोटा अपॉन सी को कांस्टेंट है और वो सब जगह यूज हो रहा है देखो, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ आपको डेल क्रॉस ई बाय सी बता रही हूँ। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आई जे के डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, एंड देन ई के 3 कंपोनेंट, ई एक्स अपॉन सी, ई वाई अपॉन सी एंड ई जेड अपॉन सी, ठीक है। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करना, तो x कंपोनेंट आपको ये मिलेगा, y कंपोनेंट आपको ये मिलेगा, और z कंपोनेंट आपको ये मिलेगा, क्योंकि दो दो में ही मिलेंगे। और ये जो टर्म है इसकी जगह एज इट इज है, ये x कंपोनेंट हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, नीचे तो जो x4 है वो एज इट इज रहेगा। और जो लास्ट है, लास्ट वाली इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, वो आपको यहाँ से मिलेगी, डेल डॉट बी इक्वल टू 0। तो डेल डॉट बी इक्वल टू 0 का मतलब ये वाला मिलेगा। तो ये 4 इक्वेशन अपन को यहाँ पे मिल जाएगी।
अब इन 4 को फोर्स के टर्म में फिर से लिखना है, और फोर्स के टर्म में कैसे लिखना है वो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जहां पर बी जेड है तो उस जो एफ वाली मैट्रिक्स है उसमें देखो कि बी जेड कहाँ पे है। सो अगर आप उसको उस मैट्रिक्स से लिखेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही आप इस इक्वेशन में लिखोगे, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, लैम्डा और म्यू की वैल्यू 1 से लेके 4 तक आप रखते रहिए। सो इक्वेशन 55 एंड 56, तो 56 तो आपके पास ये हो गई, और 55 जो है वो थोड़ी देर पहले हमने करी थी, ये रही, ये 55 याद है, ये वाली इक्वेशंस बनाई थी अपन, है ना, मैंने एक बनाया था। तो ये जो इक्वेशंस है आपकी, दीज आर द कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन, ठीक है।